हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियां में आज और एक कहानियां लेकर आया हूं। क्यों दिया था माता सीता ने गौ माता को श्राप। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का वीडियो लेकर रोज आता हूं। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मूल्य वाल्मीकि रामायण के कथा के अनुसार कई ऐसे कथा है जो कि जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गौ माता फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प को श्राप दिया था। देश के कई राज्य विशेष बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्री राम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला, तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्रद्धा कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम ने विधिवत पूजा की और फिर श्रद्धा का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए। उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलंब होता देखकर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी। अब माता सीता बड़े संकट में पड़ गए, क्योंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता है, विशेषकर श्री राम के होते हुए। उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा, किंतु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार बार अनुरोध करने पर उन्होंने फल्गु नदी, केतकी के पुष्प एवं गाय को बट वृक्ष को साक्षी मानकर महाराज दशरथ की आत्मा को पिंडदान दे दिया। जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने उनकी सूचना उन्हें दे दी। तब श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव हो सकता है, और इसमें इनका प्रमाण मांगा। इस पर माता सीता ने फल्गु नदी, केतकी और गौ माता बट वृक्ष को सत्य बताने को कहा, किंतु फल्गु नदी, केतकी और गौ माता इनके लिए मना कर दिया। तब बट वृक्ष ने श्री राम को बताया कि देवी सीता सत्य कह रही है। फिर सीता माता ने महाराज दशरथ की आत्मा का आवाहन किया, जिन्होंने स्वयं आकर श्री राम और लक्ष्मण को माता सीता के सत्य वचन की पुष्टि की। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, किंतु माता सीता फल्गु नदी, केतकी एवं गौ माता को असत्य वचन से बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने तीनों को श्राप दे दिया। फल्गु नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दे दिया। उसके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा, केवल वर्षा ऋतु में ही उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय में नहीं। केतकी को उन्होंने पूजा में त्याग देने को कहा, श्राप दिया। उनके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवता की पूजा तो उन्हें चढ़ाया जाएगा, किंतु भगवान शंकर की पूजा में वो वंचित रहेगी। केतकी को भगवान शंकर की पूजा में न चढ़ाने की एक और कथा भी है, जिसमें आप गौ माता को उन्हें श्राप दिया। जिस मुख से उन्होंने असत्य बोला वो मुख अपवित्र माना जाएगा, सदा जूठन और मैला खाएगी, इसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी। उनके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता जो महत्व वो अभी है वो महत्व और बढ़ जाएगा। अंततः उन्होंने बट वृक्ष को ये वरदान दिया कि वो लंबी आयु तक जिएगा और सदैव पवित्र माना जाएगा। तब से ही बट वृक्ष को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता मिली है। कुछ कथाओं में हमें फल्गु नदी एवं केतकी के पुष्प की जगह ब्राह्मण और कौवे का वेदांत भी मिलता है। ब्राह्मण को उन्हें असत्य भाषण पर माता सीता द्वारा दलितता होने का श्राप दिया और कौवे को पिंडदान के पिंड को खाने के श्राप दिया। वर्णन आता है, हालांकि अधिकतर जगह पर इन्हीं चारों का वर्णन मिलता है। इसी श्राप के विषय में एक और कथा आती है जो कि भगवान शंकर एवं माता पार्वती से संबंधित है। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था
किंतु जब उनके भोजन का समय हुआ तो भगवान शंकर लीला दिखाते हुए छिप गए। अब माँ पार्वती ने उन्हें बहुत ढूंढा किंतु वो नहीं मिले। तब हार कर उन्होंने वहां उपस्थित एक गौ को साक्षी मानकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उनकी पूजा की। पूजा के पश्चात वे भोजन करने बैठी, किंतु तब तक उस गौ माता ने वहां उपस्थित पूजन के सारे सामग्री खा ली। उधर जैसे ही माता पार्वती ने भोजन प्रारंभ करना चालू किया, भगवान शंकर प्रकट हुए और दिखावटी रूठ गए। उसने कहा कि आज तीज के दिन है, उन्होंने उनके बिना कैसे भोजन कर लिया। तब माता पार्वती ने कहा, उन्होंने की है पूजा। इस पर महादेव ने कहा कि उन्हें तो कोई पूजा सामग्री दिख ही नहीं रही है। तब माता पार्वती ने उस गौ से सत्य बताने को कहा, किंतु उसने न से सर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि वे तो बस ठिठोली कर रहे थे, उन्हें सत्य का ज्ञात है। यह कहकर वे माता पार्वती सहित वहां से जाने लगे, किंतु गौ माता के असत्य बोली से अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, आज से उन्हें जूठन खाकर ही जीवित रहना होगा। तब स्वयं उन्हें श्राप का दुख हुआ तो उन्होंने पुनः गौ माता को आशीर्वाद दिया कि वे दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे। माता पार्वती और माता सीता ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य भाषा के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप हमें चाहे कितने ही दिव्य गुण हो या न हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम उठाना ही पड़ता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।